अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाउ आर यू? गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके। ओके, सो शो हो रही है मेरी स्क्रीन आपको? जी। ठीक है, तो कल हमने यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल कर रहे थे, तो क्लास एंड हो गई थी। ये फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। तो इसको जो हमने पहले एग्जाम्पल्स की थी, ये देखा था जी। आपने? थोड़ा सा इसको इसके ऊपर एग्जाम्पल्स को दोबारा आपने समझा था? मतलब दोबारा से एक दफ़ा देखा था, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई समझने में? नहीं, टीचर समझ आ गई थी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हम ये वाली एग्जांपल देख रहे थे जिसमें आपने ये इसका पूछा था ना, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके बारे में। जी। तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन होती है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? जी। ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन होती है बेसिकली ये आपकी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होती है। इसको मैं आपको पेस्ट कर दूँ, ये, ठीक है। तो बेसिकली इसको आपने क्या करना होता है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आपने एचसीएफ निकालना है ना, ए को तो हमने कॉमन ले लिया था यहाँ से। तो उसके बाद हमारे पास ये जो हाईलाइट है, इसके ऊपर हमने फैक्टराइजेशन बेसिकली करनी है, और वो फैक्टराइजेशन का मैं बता रही थी कि किस तरह से करनी है। जी। इसको बड़ा कर देते हैं। ओके, सो इसके ऊपर फैक्टराइजेशन बेसिकली आपने किस तरह से करनी है कि यहाँ पे आपको कोई भी इसी तरह से एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल दी हो सकती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी जगह फॉर एग्जांपल इसका, अच्छा पहले तो इसका ये मुझे बताएं कि इसका कोफिशिएंट क्या है, इस वेरिएबल के पास कौन सा कोफिशिएंट है? टू। इसका कोफिशिएंट हम मतलब कौन सा है इसके, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है? स्क्वायर है। नहीं, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है बेसिकली जो आपका ये वेरिएबल है ना, एक्स, ठीक है, इसकी ये टू इसकी पावर है, कोफिशिएंट नहीं है। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई भी वेरिएबल है, सपोज ए जेड, जो भी आपने नाम देना है, एम या तो वन एक्स। है। हाँ, वन है। इसके इसके स्टार्ट में जो नंबर होता है ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 12 है, जो भी है वो इसका कोफिशिएंट होता है, तो इसका कोफिशिएंट वन है, ठीक है। उसके बाद जी। आपने ये वाली टर्म देखनी है, जो ये बेसिकली ये लीनियर टर्म है, मतलब इसके साथ ना कोई वो कोफिशिएंट मतलब वेरिएबल नहीं है, ठीक है, ये खाली है। तो इसको, और जो ये वाली आपकी एक्सप्रेशन है ना, ये बेसिकली जो वेरिएबल है इसके साथ जो कोफिशिएंट है आपने उसको मल्टीप्लाई करना है आपस में, ठीक है। और फिर यहाँ पे पास जो आंसर आएगा, अब यहाँ 12 है ना और यहाँ वन है, तो वन ट्वेल्व क्या होता है, 12 ही वन। होता है, ठीक है। अब जो भी आपके पास ये आंसर आएगा इन दोनों को कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने से आपने उसके फैक्टर्स निकालने, तब जाके आपके पास ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में आएगी। तो 12 के आपने, मैं ये बता रही थी कि बेसिकली इस अब आंसर 12 इसका आ गया, ठीक है। तो 12 के आपके पास बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे 3 4 ज़ा 12 है, 2 6 ज़ा 12 है, ठीक है। इसी तरह 12 1 ज़ा 12 है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इसके फैक्टर्स हैं। आपने क्या करना है, आपने वो फैक्टर चूज करना है अ, जिसका जिसको अगर आप दोनों को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास ये वैल्यू है 7। मतलब कि आपने दो नंबर्स यहाँ से उसके दो फैक्टर्स ऐसे चूज करने हैं जिसको आप या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो आपके थ्री पास, फोर। हाँ, 3 और 4, ठीक है। और दूसरा, जब आपने ये करना है, 3 ले लेंगे, 3x + 4x, जो कि आपके पास 7x आ जाएगा। और दूसरा आपने ये करना है कि यहाँ जो साइन होंगे उसका भी ख्याल रखना है। अभी यहाँ पे प्लस साइन है तो हमने ऐड किया है, ठीक है, मतलब 3x + 4x। और क्योंकि यहाँ 3 के साथ अगर मैं प्लस ना भी लगाऊं तो मुझे पता है कि ये ऐड ही हो रहा है, ठीक है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी इस तरह से होता है, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन होता है, ठीक है। लेकिन वो आगे मैं आपको एग्जांपल्स कुछ दिखा भी दूंगी, ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए भी दूंगी, ठीक है। तो वो आपको समझ आ जाएगी। फिर आपने ये जब कर लिया फैक्टराइ मतलब इसके फैक्टर्स आपने निकाल लिए ना 7x के, इस पूरे इसके, अब आप इस टर्म को लिख लें एज इट इज, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, और ये आपने जो फैक्टर्स निकाले हैं 3x + 4x + 12। अब आपने इसको जो है वो मजीद आगे इसको फैक्टराइज करना है, किस तरह से?
पहले जो ये दो टर्म्स हैं इसको आपने देखना है, इसमें जो कॉमन आ रहा है ना वो आप एक्स निकालना है, और इसमें जो फिर आखिरी वाली जो दो टर्म्स है उसमें आपने देखना है कौन सी चीज कॉमन आ रही है। तो पहले वाले में यहाँ क्या है, कॉमन एक्स है ना। एक्स हाँ, एक्स निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा। एक्स एक्स प्लस थ्री वेरी गुड। एंड फिर यहाँ पे देखिए ये साइन आपने ध्यान रखना प्लस है, ठीक है, प्लस। वेरी गुड। और यहाँ से कुछ कॉमन फोर आ रहा है। हाँ, 4 कॉमन आ रहा है तो फोर अंदर क्या रह जाएगा। एक्स प्लस 12 एक्स प्लस थ्री सॉरी। यस यस, वेरी गुड। तो आपने देखा इसमें कुछ कॉमन चीज कुछ नजर आ रही हो, वो एक तो ये है x+3 और एक ये x+3 है। जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, जो कि ये ऊपर थी ना ये वाली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जब भी हम इसको फैक्टराइज करते हैं ना, ठीक है, तो हमारे पास हमेशा इस तरह से कुछ मतलब ये आपके पास ये एक्सप्रेशन, ये लीनियर एक्सप्रेशन, लीनियर का मतलब कि इसमें एक ही आपका वेरिएबल है और एक ही उसकी पावर है। तो ये इस तरह से आपके पास आ रही है x+3, अब क्योंकि एक्स ये प्लस थ्री x+3 और x+4। एंड एक्स प्लस फोर। हाँ, तो आप आपने इसको फैक्टराइज कर लिया, ठीक है, किसको, x² + 7 x+12 को, इसके फैक्टर्स क्या बन गए, x+3 एंड x+। एक्स प्लस फोर। ठीक है। तो जब हम इन दोनों को आपस मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगी, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे देखें a इंटू, ये उसने वही प्रोसेस किया, a × x+3 एंड x+4, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कर रहे थे, अभी मैं इसको आपको दिखाती हूँ। यस, एक मिनट। ओके, नाउ सी, दूसरी जो आपके पास थी उसने बेसिकली क्या HCF निकालना है, दूसरी ये वाली टर्म थी ax² - 5ax - 24a। तो इसमें आपने देखा कि तीनों में a कॉमन है तो उसने a को बाहर निकाल दिया, ठीक है। जब a बाहर निकल गया तो अंदर क्या रह गया। एक्स स्क्वायर -5x - 24। वेरी गुड, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली टर्म आ गई, x², इसको लिख लेते हैं -5x - 24a, आई थिंक यही है। नहीं, x² - 5x - 24, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये बिल्कुल वही सेम टर्म है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसमें आपने पहले क्या करना है, यहाँ पे कोफिशिएंट देखना है और ये नंबर देखना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 है, ठीक है। 24 हाँ, तो 24 × 1 = 24 होता है। अब 24 के बहुत सारे फैक्टर्स बन सकते हैं, कौन कौन से, 3 × 8 = 24, 3 टू is ट्वेल्व आपने वो सारे फैक्टर्स पहले रफ वर्क में ना लिख लेने अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो उसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, 6 × 4 = 24 हो सकता है, ठीक है। और ये सारे मतलब आपके फैक्टर्स हैं। अब आपने इसमें से मुझे बताना है कि ये जो तीनों हैं इसमें से मैं क्या करूं, सब्ट्रैक्ट या ऐड, कि मेरे पास ये 5 आ जाए। मतलब मुझे कुछ कोई दो इस तरह के फैक्टर्स यहाँ पे बन रहे हैं ना 8 इसमें से। और 3 और 8। यस, वेरी गुड, 8 और 3 बन रहे हैं। और दूसरा ये जो साइन है ना आपके, इसका भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x² - 8 एक्स एक्स स्क्वायर -8x - 3 नो नो, एक्स -3x नहीं लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखें जब आपने यहाँ पे माइनस का साइन है ना, ठीक है, डेट मीन्स कि यहाँ पे जो बड़ी रकम है वो उसमें से छोटी माइनस होती है ना, हमेशा सब्ट्रैक्शन में ऐसे ही होता है। तो बड़ी रकम 8 है और छोटी 3 है, और दूसरा ये कि साइन माइनस है तो हम इसमें -8 + 3, मतलब आप 8 में से 3 माइनस करेंगे तो -5 आएगा ना, ठीक 5 है। और 5 दूसरा जब आप 8 और 3 को विद देयर साइंस, ये माइनस है और ये प्लस है, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास -24 आएगा। जी। तो ये देखिए यहाँ पे 24 इस तरह से माइनस उसके साथ साइन लगा हुआ है। तो हमने ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो साइंस हैं वो हमने ये इसको ठीक लगाया है कि नहीं लगाया। उसके बाद अब इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे मजीद तो ये हमारे x पास इस तरह से आ -8 जाएगा। plus 3x - 8 यस, is -8 and x plus 3। ठीक है। तो ये आपके इस तरह से फैक्टर्स इसके आ फिर गए। वहां पे x -8 आएगा। कहाँ पे। या यहाँ ax + 8 लिखा है आपने। हाँ सॉरी, यहाँ x - 8 और x+3 आएगा, ठीक है। तो उसके ये फैक्टर्स बन गए। ए साथ में आपने लाजमी इसको याद रखने की ए है, ठीक है, मतलब इसको आपने कॉमन निकाला था ना, तो ये यहाँ पे आ गया a × x+3 × x - 8, और फिर तीसरी जो टर्म है वो ये बच गई है, ठीक है, 2ax, और इसको भी सेम एज इट इज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
टू ए एक्स स्क्वेयर है, और नहीं, इसको देखें, ए तो कॉमन निकल आया ना, 2x² प्लस नहीं। 5x-3। ठीक है, मैं इसको लिख के आपको बताती हूँ। 2x² माइनस क्या है, 5 प्लस 5x-3। ठीक है, अब आपने देखना है, ये देखें एक्स स्क्वायर के साथ 2 है और यहाँ पे 3 है, मतलब आपने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 का क्या होता है, 6 होता है ना। ठीक है, तो सिक्स। 6 के क्या कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, मतलब एक तो खुद अकेला, सिक्स सिक्स वन जा वन सिक्स जा हो गया। सिक्स। हाँ, और एक 3 2 जा 6, बस ये दो हैं। थ्री टू जा तो थ्री। अब आपने बताना है, मतलब इसमें कि ये एक तो सिक्स यहाँ पे वन। साइन भी देखें, ये यहाँ पे नेगेटिव साइन है और यहाँ पे प्लस साइन है, तो कुछ पॉजिटिव। ऐसा बताना है, मतलब कोई ऐसे फैक्टर्स के किसी तरह ये 5 मुझे आ जाए और प्लस का साइन, रिमेंबर डैट, एंड यहाँ माइनस का साइन, मतलब यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, सिक्स और वन। 6 और 1। ठीक है, मतलब +6x और -x-3। माइनस ठीक है, और यहाँ से मैं इसको इस तरह से निकाल सकती हूँ। एक्स एक्स प्लस सिक्स। 1 मिनट, या, सो दिस वाज बीइंग डन। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 2x-1। x+3 एंड 2x-1। यस, ठीक है। उसके बाद जब आपने ये सारे इसके निकाल लिए फैक्टर्स, ठीक है, ये हर टर्म के, तो HCF किस तरह से निकालेंगे। HCF में हमने देखना होता है कि जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे होते हैं, तो कॉमन फैक्टर a x+3 है, यहाँ पे भी, इधर भी a x+3 और इधर भी a x+3, तो उसको आपने प्रोडक्ट उसका ले लेना है। तो ये आपका रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा a x+3। तो ये था HCF बाय फैक्टराइजेशन बेसिकली, जिसमें हमने एक तो ये कल देखा था ना, मोनोमियल एक्सप्रेशंस है, जी। तो उसको ये हमने स्टेप्स देख लिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये था कंपाउंड मोनोमियल एक्सप्रेशन, मतलब कि आपके पास ये इस तरह से कुछ आ रही है तो उसको किस तरह से करना है, तो ये वाली सारी एग्जांपल होगी। तो ये आपको क्लियर है यहाँ तक। जी। चलें, ठीक है, आज फिर हम एक्सरसाइज में करवाती हूँ स्टार्ट। तो एक्सरसाइज में भी ये कि पहला मैं आपको करवाऊंगी ये वाला, ठीक है, उसके बाद फिर आगे मैं आपको बताती हूँ जो आपने घर पे करना होगा ना, और वो आपने करके फिर आपने बताना है कि आपको, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपने बताना है कि आपसे हो गया, अगर नहीं हुआ तो कहाँ पे आप स्टक हुई हैं, और जहाँ से भी आपको मतलब गाइडेंस चाहिए हो तो फिर आपने पूछ लेना है। ठीक है, बेशक मुझे मैसेज कर लेना, ठीक है। ओके। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ से, फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये था, मैंने इसको पेस्ट किया हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब आपके पास ये वही मोनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, और उसमें आपने सिंपल, उसने डब्बा आपको उस आसानी के लिए बना दिया कि उस डब्बे के अंदर आपने लिखना है, बट अगर पेपर में इस तरह से अगर नहीं आता, वैसे नहीं देंगे, ठीक है, मतलब डब्बा नहीं हो सकता, बट क्वेश्चन की फॉर्म में आपको देंगे कि फाइंड द HCF ऑफ फॉर एग्जांपल दिस एक्सप्रेशन, इस तरह से। तो आपने पूरा जी। मतलब लाइन बाय लाइन लिखना है, ठीक है, कोई स्टेप मिस नहीं सॉल्व करना। कर दो। हाँ, पूरा मतलब सॉल्व करना है, जैसे कल हमने देखा था। ठीक है, तो ये आपके पास पहली एक्सप्रेशन है, ये वाली 16 p³ और 9 p² तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने निकालना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का HCF, मतलब कि ये जो आपके पास ये 16 है और 9 है, इसका हमने पहले HCF निकालना है। ये आपके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, ठीक है, रिमेंबर कोफिशिएंट जो भी वेरिएबल से पहले नंबर लिखा है वो आपका कोफिशिएंट है। ठीक है, तो 16 के क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 4 जा 16 हो सकता है। ठीक है, और अगर हम इसको तोड़ें 4 को, तो 2 2 जा 4 एंड टू 4 2 जा एट जा 8, 16। या, ठीक है, और अगर आप इसको पावर फॉर्म में लिखें तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। और अगर आप 9 के देखें फैक्टर्स, तो 3 3 जा 9 होता है, और 3 की पावर स्क्वायर तो वो 9 आता है। अब आपने इसे HCF किस तरह से निकालते हैं, याद है ना, HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दोनों जी। में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, हाईएस्ट कुछ पावर भी नहीं है कॉस्ट। ना, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, कुछ भी वन। कॉमन नहीं है, तो मतलब कि 1 तो हर एक में ही होता है। ठीक है, अगर आप 1 को यहाँ पे मेंशन नहीं भी करते ना, तो वो ऑब्वियस सी बात है, मतलब 16 कर ले, 1 9 जा 9, तो 1 कॉमन है, तो HCF इसका 1 होगा, तो यहाँ आपने वन। लिख दिया 1।
ठीक है। उसके बाद आपने उस वो कह रहा है HCF ऑफ P। तो हमारे पास एक तो P³ है और दूसरा P है। ठीक है। अब ये सिंपल सी बात है कि अगर वेरिएबल आपको दे दिया है तो वेरिएबल में दो वेरिएबल्स हैं P³ एंड P, जिसकी पावर ये 1 है। उसने मेंशन नहीं की बट ये हमें पता है कि 1 है। तो इसमें आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है जो सबसे लीस्ट पावर होगी, सबसे जो छोटी P1। पावर। हाँ, P1, ठीक है। तो HCF ऑफ P विल बी P। तो इसको 1 P। मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ठीक है, ऐसे ही आप P लिख दें, ठीक है। उसके बाद Q है। तो दोनों में, एक में QR है और दूसरी वाले में Q² है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, Q होगा। ठीक है। और Q। HCF ऑफ R, एक में R है, ठीक है, दूसरे में नहीं है, मतलब कि कॉमन तो नहीं है ना, तो इसको हम ऐसे इस तरह नहीं। ब्लैंक आउट होगा। तो और रिक्वायर्ड HCF मीन्स कि अब आपने प्रोडक्ट ले लेना, तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, बेसिकली PQ। ठीक है, समझ आ गई। आपने जो प्रोडक्ट। लिया है ना, जो आपने ये आंसर लिया ना, HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स, ये HCF ऑफ P, HCF ऑफ Q, अगर HCF ऑफ R भी हो जाता है, उन सबको एंड में मल्टीप्लाई करना है तो वो आपका रिक्वायर्ड HCF आ जाएगा। ठीक है। ओके। ओके। सो उसके बाद ये जो सेकंड और थर्ड वाला है ना, ये आपने खुद करना है, ठीक है। फिर अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं तो आपने बताना है, ठीक है। तो अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन था वो आपका था, अच्छा मैं आपको ये वाला सीस में से करवा रही हूँ, ठीक है। राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF as 1, एंड इसमें से डी वाला, ठीक है। मतलब C और D में आपको करा रही हूँ, फिर इसमें अभी हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। B एंड E आपने ट्राई करना है खुद करने का, ठीक है। खुद कोशिश करनी है B एंड E। अगर आपसे हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं तो फिर आपने बताना है, ठीक है। तो C वाला देखिए, राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF as 1। मतलब उसके सिंपल से कहने का मतलब है कि कोई से ऐसे पोलिनोमियल लिखें जिसका HCF 1 हो। तो ऐसे कौन से दो पोलिनोमियल्स हो सकते हैं, कोई भी लीनियर एक्सप्रेशन, जैसे अभी हमने नीचे बात की थी X+4 फॉर एग्जाम्पल, और X+3, इनका HCF क्या हो सकता है, अगर हम देखें तो 1 हो सकता है ना। P1। ठीक है, क्यों, उसने कहा है कोई भी दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, तो ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ये भी पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। और इसका HCF दोनों का है 1 है, क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि हम HCF में लीस्ट डिग्री लेते हैं, तो यहाँ पे ये जो x है, मतलब इस और कोई x तो है नहीं। अगर इस तरह से होता है X² + 4x, तो फिर हम हमारे पास HCF कुछ और आता। तो इस तरह से कुछ भी नहीं है, इसलिए आप इसमें कोई सी भी, मतलब अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। मैंने X+4 और X+3 लिया है। यू कैन टेक फॉर एग्जाम्पल X+1, ठीक है। और यू कैन ऑल्सो से X+Y। X+2। हाँ, X+2 भी हो सकता है। और इसके अलावा X X-Y भी हो plus सकता है। 10। हाँ, X+1, मतलब कुछ भी, कोई ऐसी दो पोलिनोमियल एक्सप्रेशन अपनी मर्जी की। और जरूरी नहीं है कि X और Y वेरिएबल आप ले, मतलब और कोई भी आप वेरिएबल ले सकते हैं, M-N कर लें, M+N Z कर लें। minus हाँ, one। जेड जेड कर लें, A B कुछ भी इस तरह से, ठीक है। तो आपने ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज M/N। अब ये इस तरह का सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है समझने के लिए, सो वी हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली। ओके, द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज M-N। ओके। वो कह रहा है कि बेसिकली तो कोई से दो पोलिनोमियल्स जो आप अपनी मर्जी से अज्यूम कर लें, ठीक है। मैं इधर ले लेती हूँ, एक मैं पोलिनोमियल कह लेती हूँ A और दूसरा मैं कह लेती हूँ B, ठीक है। आप इसको M भी बोल सकते हैं, N भी बोल सकते हैं, कोई से दो नाम मतलब आपने देने अपनी मर्जी से, ठीक है। वो कह रहा है उनका जो कॉमन फैक्टर है ना उन दो पोलिनोमियल्स का, वो है M-N।
ठीक है। तो बेसिकली वो कह रहा है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है, ये जो पोलिनोमियल है आपने ज्यूम पे, इसका कॉमन फैक्टर है m-n, और इसका भी कॉमन फैक्टर है m-n। ठीक है। तो m-n ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इसका भी है और इसके पास भी है। ठीक है। एंड द ओनली अनकॉमन फैक्टर इज m² + n²। मतलब एक अनकॉमन फैक्टर जो कि, अनकॉमन का मतलब ये है कि वो एक में है, एक पोलिनोमियल में है और दूसरे में नहीं है। ठीक है। तो अनकॉमन फैक्टर जी। इज m² + n²। कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स? तो सिंपल है, बस एक में किसी में भी यहाँ पे लिख दें m² + n²। ठीक है। तो ये m² + n² क्योंकि अनकॉमन है, मतलब ए के पास है और बी के पास नहीं है। तो सिंपल एज डैट कि द, क्या कह रहा है वो, कैन यू गेस द अननोन पोलिनोमियल्स? सो यस, वी कैन गेस द अननोन पोलिनोमियल्स विच आर ए। ठीक है। जिसके फैक्टर्स हैं m-n और m² + n²। और दूसरा हमारे पास बी पोलिनोमियल है जिसका फैक्टर है m-n। ठीक है। तो एक ये आपके फिर तो पास हम बी भी पोलिनोमियल। नहीं लिख सकते। जी। हम बी भी नहीं लिख सकते, m² + हाँ, x²। लिख लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। वही आपके वो कह रहे हैं ना, आपकी मर्जी है। आपने दो जो भी अज्यूम किया ना, मैंने ए अज्यूम किया, उसमें मैंने कहा m-n कॉमन है। बी मैंने कहा उसमें m-n कॉमन है। और वो फिर वो कह रहे हैं m² + n² अनकॉमन फैक्टर, मतलब वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि जो है ना बस ये वाला जो पोलिनोमियल है वो आपने ए में ही लिखना है। ठीक है। या बी में लिखना है, आपकी मर्जी है। मैंने ए में लिख दिया, आप इसको बी में भी लिख सकते हैं क्योंकि ये लाइक अनकॉमन है एक ना। में नहीं लिखना। हाँ, एक में आपने लिखना है क्योंकि अनकॉमन है ना। अनकॉमन का हाँ। मतलब ही यही है कि वो एक में पाया जाएगा, वो दूसरे में नहीं होगा। ठीक है। जब भी हम HCF, जाहिर सी बात है, निकालते हैं तो उसमें हम कॉमन फैक्टर देखते हैं ना। ठीक है। हम अनकॉमन तो नहीं देखते। तो ये बेसिकली ये जी। इस तरह से होगा। ठीक है। तो ये हाँ। वाला भी आपका हो गया, सी और डी। और अच्छा, उसके बाद फिर ये वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये इसमें भी आपने HCF फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन। जैसे अभी ऊपर हमने ये कल एग्जांपल्स की थी, एक तो आपके पास वो मोनोमियल्स थे। ठीक है। और दूसरा ये आपके पास जो ये कंपाउंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस ये वाली दी हुई। तो इसमें से मैं आपको ये वाली पहले करवा देती हूँ, 5 वाली। ठीक है। ये, इसको मैं एक मिनट स्क्रीनशॉट लेके हम इसको करते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरी एक मैं आपको लास्ट वाली या सेकंड लास्ट कराती हूँ। ठीक है। तो पहले है x² - 49। इसका आपने निकालना है। ठीक है। x² - 49 को किस तरह से करेंगे, अब ये देखें। एक तो आपके पास ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर एंड -49, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है ना। तो 49 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में। तो हम सेवन। हाँ, 7 7 49, तो मतलब आप 7 को अगर होल स्क्वायर लें तो ये बन सकता है। ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज x - 7 इंटू x x, माइनस। या x + 7, एंड देन इट विल बिकम x² - 7²। ठीक है। और फिर जब आप उसको खोलेंगे तो ये x² - 49 बनेगा। ठीक है। जी। उसके बाद ये वाली आपके पास है x² - 4x - 21। तो इसको हमने अब, क्योंकि ये वही वाली उसी तरह से जैसे हमने अभी की थी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब आपने इसको मजीद फैक्टराइज करना होगा। ठीक है। तो ये आपके पास होगी इस तरह से, x² - 4x - 21। अब आपने बताना है 21 है ना। तो 21 तो 7 के टेबल में, 3 के टेबल में आता है, 7 3 = 21। तो दैट मीन्स कि अगर मैं 7 को, मतलब 7 - 3 करूं तो मेरे पास 4 आता है ना। ठीक है। तो जी। मैं क्या लिख सकती हूँ, x² - 7x 12 प्लस माइनस थ्री 7 एक्स +3। हम्म और -7x + 3x विल बी -4x। ठीक है। हमने साइंस का भी ध्यान रखना है। अगर साइन की गलती होगी ना तो हमारे ये जो फैक्टर्स हैं वो गलत बन जाएंगे। ठीक है। तो अब आप इसके फैक्टर आसानी से बना सकते हैं, सिंपल। x -7। यस। x - 7 x +3। ठीक है। अब आप बताएं इसमें से कॉमन कौन कौन से फैक्टर्स हैं? जो भी आपका कॉमन होगा वो आपका HCF है। इसमें से कॉमन
एक्स है नो ऊपर का। नो नो, नॉट नॉट लाइक दिस, एक्स नहीं, x-7। पूरी जो एक टर्म है ना, ओ, वो आपने, आंसर जो आया हाँ जी जी, जो आंसर आपका आया वो ना, वो आपका एक्स कॉमन है। माइनस सेवन। यस, x-7 इज कॉमन। ठीक है। और बाकी ये कि ये तो अनकॉमन है ये वाली, तो इसको हम नहीं लिखेंगे, जो आपकी कॉमन होगी ना वो आपने लिखनी है। ठीक है। जी। अंडरस्टैंड। जी। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा वो ध्यान रखना है। एक तो साइंस का, और दूसरा जो आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रही, ठीक है। उसके बाद ये वाली मोनोमियल पोलिनोमियल, कंपाउंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको ये लास्ट वाली 9 करा देती हूँ। देन बाकी जो पार्ट्स हैं ना वो आपने खुद ट्राई करना है। ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 है, ठीक है। तो पहले इसको कर लेते हैं। ए x² प्लस 2a² x प्लस a³। अब तीनों में a कॉमन है ना, तो आपने a को ए बाहर निकाल देना है, ठीक है। a कॉमन है तो अंदर क्या रह जाएगा, x² एक्स प्लस स्क्वायर प्लस टू ए एक्स प्लस ए a³ स्क्वायर ठीक है। सॉरी a², क्योंकि 3 - 1 = 2, तो ये ठीक है। अब ये वाली आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फिर से आ गई है, ठीक है। इसको आपने करना है फैक्टराइज, ताकि इसको हम मजीद जो है वो लाइक तोड़ सकें, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह से कर लें, ठीक है। अब ये यहाँ पे, ये आपके पास बेसिकली क्या बन रहा है, एक फॉर्मूला सा बन रहा है। किसका फॉर्मूला है ये, एक तो ये एक्स है, ए ठीक है। स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। यस, वेरी गुड। सो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना, x+a², ठीक है। और फिर हम अगर इसको मजीद इस तरह से लिखें, x+a × x+a, तो इस तरह से आ सकता है ना। देख। हम्म, तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज 2ax²। इसको मैं यहाँ कर देती हूँ, 2ax² एक ही पार्ट माइनस, के अंदर तीन तीन दिए हुए। जी। एक ही पार्ट के अंदर तीन तीन दिए हुए सॉल्व करने। मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। लाइक मैं कह रही हूँ कि ये एक ही पार्ट है और इसके अंदर तीन दिए हुए सॉल्व करने को। हम्म ये बेसिकली आपकी कंपाउंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। मतलब ये आप कह रही ना, ये एक पार्ट है 9 जिस तरह, तो ये एक ही आपको ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, और एक ये दिया हुआ है, मतलब ये 3। नहीं दिए। बेसिकली ये जो है ना, ये पूरी एक कंपाउंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है। फिर ये जो दूसरी है, हम्म, ये भी कंपाउंड पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है, और ये तीसरी भी एज इट इज है। लेकिन आपने इन तीनों को वो निकालना है, HCF निकालना है, ठीक है। मतलब जब तक हम इसको पूरा इस तरह से सॉल्व नहीं ना कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप, जैसे ये मैंने किया है इधर, ठीक है, तब तक आपका HCF नहीं आएगा। आपने तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ताकि एंड में अ, वो आपका आंसर आ सके, ठीक है। तो ये आप आगे कर लेंगे या मैं इसको करूँ एक्सप्लेन? करवा दे। ठीक है, मैं करा देती हूँ। अच्छा, अब आपने यहाँ से ए देखना है कि कौन कौन सी चीज कॉमन आ रही है। एक तो ए आपने निकाल लेना है, हम्म, और दूसरा 2 आपने निकाल लेना दो। है। क्यों? क्योंकि 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अब अंदर क्या रह जाएगा, x² माइनस 2a फिर एक्स x। भी था। नहीं, x नहीं होगा, ठीक है। x यहाँ पे है, यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे नहीं है ना, तो हम यहाँ से x को किस तरह से कर सकते हैं, मतलब कॉमन, अगर यहाँ पे x की कोई दिया होता है, x या उसकी कोई पावर दी होती, फिर हम x को यहाँ पे बाहर निकालते हैं, ठीक है। ओके। अच्छा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, मतलब 3a², ठीक है। अब आप इसको अ, करेंगे आगे फैक्टराइज, जो अंदर टर्म है, तो मैं जल्दी से इसको कर देती हूँ, फिर टू क्लास का ए टाइम भी हो गया है थोड़ा सा। अच्छा, x² माइनस, अच्छा अब ये 3 है,
3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे 1 है, तो 3 1 जा 3 मतलब बस यही है। तो मतलब अगर 3 में से 1 निकालें तो 2 आता है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं -3 ax माइनस थ्री प्लस ए ए एक्स प्लस। एक्स -3 a² ठीक है। चलिए कैसे? ये x साथ दिया हुआ है ना इसके, ठीक है। तो ए। ये a यहाँ से देखें, a के हमने निकाला है ना, a हमने यहाँ बाहर निकाल दिया, तो a की पावर यहाँ पे क्या थी, स्क्वायर थी ना। जब हमने a के यहाँ बाहर निकाल दिया तो अंदर a की पावर फिर क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी ना। ये देखें। अभी टीचर टू किधर गया? हम्म। टू। ये ये देखें, टू, देखें मैंने कहा कि ये आपके पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज कॉमन है तीनों में, मैंने कहा कि 2 कॉमन है, ठीक है। क्योंकि देखिए 4 और 6 2 के टेबल में आते हैं ना, तो मैंने 2 यहाँ पे बाहर निकाल दिया। देन ए कॉमन है, यहाँ पे भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो मैंने ए कॉमन बाहर निकाल दिया। अब अंदर जो भी रह जाएगा वो आपने लिख देना है। अंदर क्या क्या है, पहले तो x² है, -2 a x। 2 a x किस तरह से, देखिए 2 × 2 will be 4। सी, 2 × 2 is 4। सो हियर यू विल राइट 2, एंड देन यहाँ पे है a²। तो a² जब आपने a के बाहर निकाल दिया और अंदर a² था, तो अब आप जी। इसको पावर को माइनस करेंगे ना। 2 - 1 = 1, तो a नहीं आएगा यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे a लिखा है। और x तो ऑलरेडी उसके पास है, तो उसको हमने नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने जब एक ए बाहर निकाल दिया, मतलब इसकी पावर 1 है ना, तो अंदर जितने भी ए है ना उसको इसकी पावर से सब्ट्रैक्ट करें, जो आंसर आएगा वो आपने लिखना है, ठीक है। फिर नहीं, ये वाला मुझे समझ नहीं आया, स्टेप लास्ट वाला। लास्ट वाला कौन सा। यहाँ पे टू ए एक्स नहीं आया। टू ऊपर तो आया था टू ए। 2 a लास्ट वाले x, स्टेप पे। थ्री ये के वाला जो बाद पूरा है, नीचे इसके स्टेप पे। ये वाला। जी। हाँ, ये मैं वही बता रही थी ना। देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाली, ये मैं दोबारा लिखती हूँ उसको। ये है इस तरह से, x² -2 a x -3 a² है ये, ठीक है। जी। ऐसे ही है ना। आप वो मैंने बताया था कि ये आपके पास जो इस तरह से एक्सप्रेशन आती है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बेसिकली होती है, जिसमें आपने क्या करना होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर होता है, अभी क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है, लेकिन इस वेरिएबल को इग्नोर कर दो और ये नंबर देखें, नंबर क्या है, 3 है। और जो यहाँ पे जी। नंबर होता है, यानी जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 1 है। उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उन दोनों नंबर्स को, वो जो मर्जी हो, ठीक है। तो 3 × 1 = 3। अब 3 के यही फैक्टर्स हैं, बस 3 और किसी के टेबल में नहीं आता सिवाय 1 के, और अपना उस अपने टेबल में। तो आपके पास ये वाले फैक्टर्स बन रहे हैं ना, अगर आप 3 में से 1 को माइनस करें तो आपके पास 2 आता है ना, ठीक है। जी। अगर मैं लिखूं -3 + 1, तो मेरे पास -2 आएगा। जी। हम्म। तो ये देखिए, ये इसका ये जवाब है हमारे पास। ये क्योंकि 2 के साथ माइनस लगा है, मैंने कहा था साइंस भी देखने हैं, ठीक है। जब आप जी। माइनस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें ना, तो प्लस आता है। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। माइनस। हाँ, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, और प्लस को प्लस से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस। प्लस या प्लस आएगा। तो अगर -3 को और +1 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो -3 नहीं आएगा, -3 आएगा ना। जी। हम्म। तो आपने देखे ये इसका फैक्टर बन गए ना इस -3 के, जी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा जी। फिर मुझे ये समझ आया है, बाकी ये ए एक्स क्यों केला लिखा हुआ है? कहाँ पे ये ये लास्ट वाले स्टेप में ए एक्स ये केला क्यों लिखा हुआ है? इसके साथ टू आना चाहिए था ना। ये वाला इसकी बात कर रही है। जी। ये आपका वो है ना, वेरिएबल है ना। देखें, मैंने कहा कि ये जो आपके पास आपने फैक्टर्स बनाए हैं ना 3 के, -3 और +1, ये बेसिकली ये जो वेरिएबल है ना, ये इन दोनों फैक्टर्स के साथ आपने लिख देना है इस तरह से। तो अगर आप इसके साथ, मैंने नहीं लिखा 1, वो इसलिए शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अगर आप 1 नहीं भी लिखे ना, तो वो अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि किसी भी वेरिएबल के साथ अगर
कोई भी नंबर ना लिखा हो तो हम अज्यूम करते हैं कि वो वन ही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दे वन, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। मैंने नहीं लिखा तो लिख देते हैं, ठीक है। x² - 3ax प्लस 1ax। अब ये फैक्टर्स बन गए ना -2ax के, ठीक है। उसके बाद ये -3a² एज इट इज, इसको यहाँ पे उतार दें, ठीक है। अब आप इसको करें, एक मिनट में इरेज कर देती ठीक हूँ, है, बहुत समझ काम आ। पड़ गया। ठीक है, समझ आ गई। जी। हाँ ठीक है। जब भी हम कोई भी वेरिएबल एज इट इज लिखा होता है ना, जैसे अब ये एक्स लिखा हुआ है तो इसके साथ वन, हमने हमें पता है कि इसके साथ वन ही है, क्योंकि वो जी। हम ये रूल है, बस एज रूल समझ लें, ठीक है। कोई भी वेरिएबल है उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा तो वन ही होगा, अनलेस आप कोई और नंबर लिख दें, ठीक है। तो वो तो फिर अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा ना, ठीक है, इसलिए। जी। अच्छा, अब यहाँ से आपने देखना है इन दो टर्म्स में से और इन दो टर्म्स में से क्या चीज कॉमन आ रही है। यहाँ से एक्स कॉमन आ एक्स। रहा है, तो अंदर क्या होगा। अच्छा, यहाँ x² था, मैंने गलती कर दी। हाँ ये देखिए x² था, ठीक है। दैट इज वाई हियर यू विल टेक x कॉमन। तो x जब कॉमन आएगा तो अंदर यहाँ क्या रह जाएगा, x -3। x-3a हम्म एंड प्लस अब एंड यहाँ से आप मुझे बताएं, कोई चीज कॉमन आ रही है ना, हम उसको बाहर निकाल ये देंगे। वो कौन है वन। वो, वन नहीं, ए। देखिए ए आपके पास कॉमन आ रहा है, तो आपने ए यहाँ बाहर निकालना है और अंदर आपके पास ये बनेगा, इस तरह से ये एक्सप्रेशन यहाँ पे बनेगी, ठीक है। तो अब इसको लिख दे 1x माइनस वो अच्छा मैं ठीक। 3 है, ठीक है। अब इस वन को बेशक हटा दे, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा 1x, ठीक है, बट इफ यू वांट टू राइट यू कैन, ठीक है। सो ये आपके पास फैक्टर्स बन जाएंगे x+a × x प्लस माइनस, ए एंड x-3 है। ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे भी कुछ था जो हमने छोड़ा था, 2a, ठीक है, वो आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2a, और ये इसके इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब ये वाली टर्म आपकी रह गई है, ठीक है। ये मैं जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ क्योंकि फिर क्लास वो जूम की ना लिमिट होती है, तो क्लास फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो क्या है हमारे पास, यहाँ पे इसको कर लेते हैं। 3 है और ax + x² नहीं, a² है और उसका स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज बेसिकली 3, ठीक है। और उसके बाद ये जो a है आपके पास, ये वाला a, ये कॉमन आ रहा है ना, तो मैं a यहाँ से निकाल जी। देती हूँ, तो अंदर क्या रह जाएगा, x+a। ए x+a एंड होल हम्म स्क्वायर। यस, ठीक है। नाउ रिमेम्बर कि ये जो ए आपने निकाला है इसकी पावर 2 है, ठीक है। अभी मैं इसको बाहर लिख देती हूँ, तो ये मेरे पास 3a² हो जाएगा और अंदर x+a², ठीक है। तो ये आपके पास फैक्टर्स आ गए। अब आप x प्लस ए फिर ए स्क्वायर को स्क्वायर कैसे? ये जो आपकी पावर है ना बेसिकली, ये देखिए मैंने जो ये ब्रैकेट लगाई है, जी। पेन चेंज कर देती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने ब्रैकेट लगाई है ये वाली, इसके बाहर है जी। ये पावर। जब मैं इस ब्रैकेट को खोल दूंगी तो ये जो पावर है ये अंदर इससे भी मल्टीप्लाई होगी, x+a से, और इस a से भी मल्टीप्लाई होगी। तो इसलिए ये आपके पास आया 3a² एंड देन x+a होल स्क्वायर। आई समझ। हाँ। हम्म जी। आई। ठीक है, ठीक है। तो ये क्योंकि ब्रैकेट थी ना तो वो मैंने खोल दिया है उसको, ठीक है। अब आप x+a² मतलब ये जो आपका x+a होल स्क्वायर है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, x+a × x+a। तो ये आपके इसके फैक्टर्स बन गए 3a², ठीक है, देन x+a × x+a। अब आपने जब इन तीनों के, ये जो ये तीन एक्सप्रेशंस हैं इनके फैक्टर्स आ गए, इसमें से आपने फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक्स कौन कौन प्लस से ए एक तो x+a है और भी कुछ है, ये देखें a है यहाँ पे, एंड इधर है a, ये a ए। यहाँ पे, हाँ a। तो आप इसको लिखें HCF, एंड में लिखना है HCF a × x+a। दिस इज योर आंसर फॉर दिस होल पार्ट, फॉर दिस होल पोलिनोमियल कंपाउंड एक्सप्रेशन। ओके, यू हैव टू सी के कौन कौन सी टर्म्स आपकी कॉमन आ रही हैं। तो a इधर भी है कॉमन, यहाँ पे भी कॉमन है, ये देखें
और ये जो यहाँ पे 3a² था, तो इसमें a कॉमन है हमारे पास, ठीक है। और x+a तो हम्म। तीनों में आ रहा है, तो वो भी हमने लिख दिया। ठीक है, तो मतलब ये पूरी एक्सप्रेशन है, इसको जैसे स्टेप बाय स्टेप करना है। और सारा फिर उसके बाद एंड में आपने वही बात जो उसने